नमस्कार। आज हम स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सामाजिक असमायोजित बालक सोशल माल एडजस्टमेंट चाइल्ड। अधिकांशतः अध्यापकों को ऐसे बालकों का भी शिक्षण कक्ष में पढ़ाना पड़ता है जो कार्य के प्रति गंभीर नहीं होते, सावधान नहीं रहते और जीवन के प्रति उदासीन रहते हैं। इनका बुद्धि स्तर सामान्य से कम होता है। ऐसे बालकों में कार्य के प्रति रुचि नहीं होती। और न ही बालकों के साथ सम्मिलित होने और शिक्षा कार्य या क्षेत्र में सफलता की भावना नहीं होती। इस प्रकार की कमियां उनके जीवन की प्रगति और विकास को स्थिर कर देती हैं। उनका समय व्यर्थ व्यतीत होता रहता है। ऐसे बालक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र से असुविधात्मक होने के कारण लाभ नहीं कर पाते। ऐसे बालक के लिए विद्यालय में प्रवेश पूर्व कार्यक्रम, रोकथाम और सुधार हेतु अनुदेशन उपयोगी नहीं होता। सामाजिक असमायोजित बालक वह बालक होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक कठिनाइयों के कारण प्रायः असमायोजित होते हैं और इनका सामंजस्य कठिन होता है। यह किसी भी के साथ जल्दी समायोजित नहीं कर पाते, बल्कि कभी कभी इनका व्यवहार आक्रामक, अपराधियों जैसा या फिर संकोची हो जाता है। मूल रूप में वह बालक होते हैं जिनको कभी प्रेम और सहानुभूति नहीं मिलती या फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इन्हें सामाजिक असुविधात्मक बालक भी कहते हैं। विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक रूप से असक्षम, मानसिक रूप से असक्षम और सामाजिक रूप से असमायोजित होता है। सामाजिक असमायोजित बालक को पहचानना अन्य विशिष्ट बालकों की पहचान से कठिन है। एक अच्छे सामंजस्य की समस्या बालक में अंदर से ही उत्पन्न होती है। कभी कभी बाहर की दशाएं भी प्रभाव डालती हैं। इन परिस्थितियों के विषय में माता पिता और अभिभावक प्रायः अनिश्चित रहते हैं। जानते हैं आज सामाजिक बालकों का अर्थ और उनकी परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सोशली माल एडजस्टेड चिल्ड्रन। असमायोजित का तात्पर्य है वह बालक जो समायोजन करने में असफल रहते हैं। वह अपराधी, समाज विरोधी व आक्रामक व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी में माल का अर्थ है अवांछित, अतः असमायोजन का अर्थ है अवांछित सामंजस्य। जब एक बालक का व्यवहार उसकी अपनी उन्नति और अन्य लोगों की उन्नति में बाधक नहीं होता तो उसे सामान्य व उचित व्यवहार कहते हैं। जब उसके व्यवहार जैसे अत्यधिक दिव्य स्वप्न उसके सीखने को प्रभावित करते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे झूठ बोलकर या चोरी करके, तब इसे सामाजिक असामंजस्य कहते हैं। हैविल और जेनकिंस ने 3 प्रकार के आधारभूत असामंजस्य बताए हैं: सामाजिक आक्रामक, असामाजिक आक्रामक नॉन सोशल एग्रेसिव, सामाजिक अपराधी सोशल डिलिंक्वेंट और अत्यधिक अवरोधात्मक ओवर इनहिबिटेड। असामाजिक आक्रामक बालक वह हैं जो किसी के प्रति संवेदनशील नहीं होते, माता पिता व अध्यापकों का कहना नहीं मानते। वह प्रायः लड़के ही होते हैं। सामाजिक अपराधी बालक
पहले तो ठीक रहते थे, परंतु बाद में अपराधी हो जाते हैं। ऐसे बालक अपने साथियों या समूह के प्रति संवेदनशील होते हैं। एक अत्यधिक अवरोधात्मक बालक वह है जो आवश्यकता से अधिक माता पिता की देखरेख में रहता है। इससे वह सामाजिक रूप से असमायोजित हो जाता है। इस समूह में अधिकतर लड़कियां पाई जाती हैं। बालकों का व्यवहार भिन्न प्रकार का हो सकता है। या तो वे छोटे छोटे अवांछित कार्य कर सकते हैं या अपराधी की श्रेणी में हो सकते हैं। अपराध का कारण मानसिक द्वंद्व और संवेगात्मक कमजोरी हो सकती है। स्कूलों में अध्यापकों का सामाजिक रूप से असमायोजित बालक से सहानुभूति होनी चाहिए। उन्हें उनका अध्ययन करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। प्रायः सामाजिक असमायोजन के अंतर्गत वह बालक आते हैं अपराधी, व्यवहार की समस्या वाले, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले। कुछ मनोवैज्ञानिक इनमें संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों को भी रखते हैं। सबसे अधिक असमायोजित बालक वह है जो अपराधी है। इनकी विशेष कक्षाओं में शिक्षा की व्यवस्था होती है। प्रायः असमायोजित बालक कुछ अयोग्य भी होते हैं, अतः इनका भी सुधार होना चाहिए। यह एक अवांछनीय बालक अधिक व्यवहार करते हैं। अब जानते हैं इन बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक। सामाजिक असमायोजित बालक की विशेषताओं को हम मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है सामान्य विशेषता, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रायः ऐसे बालक अपने को समाज में सहानुभूति रहित, बिना न्याय के सजा पाने वाले समझते हैं। वह यह समझते हैं कि उन्हें मानव के रूप में सभी अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे बालक अपने को अवांछनीय समझते हैं। समाज के 80% बालक ऐसी सोच रखते हैं कि वह अपने को हीन व तुच्छ समझते हैं। वे मानसिक रूप से समझते हैं कि उनको कोई नहीं चाहता। वह शारीरिक व मानसिक रूप से भी पूर्णतः सक्षम होते हुए भी अपने को हीन व कमजोर मानते हैं। ऐसे बालकों की संख्या अधिक होती है। यदि इन पर ध्यान ना दिया जाए तो वह पूर्णतः सामाजिक रूप से असमायोजित बालक बन जाते हैं। दूसरा सामाजिक विशेषता, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। पड़ोस एक बालक को असमायोजित बनाने में कारण हो सकता है। गरीबी, एक टूटा परिवार, मित्रों का गंदा समूह आदि ऐसे कारण हैं जो बालक को एक अच्छा सामाजिक प्राणी होने से रोकता है। सबसे अधिक अपराधी बालक निम्न स्तर के समाज में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी उच्च समाजों में भी, जहां सभी आर्थिक साधन संपन्न हैं, ऐसे बालक मिलते हैं। मित्रों का प्रभाव इन पर पड़ता है। सामाजिक रूप से पिछड़े बालक कार्य करने के बारे में एक नई विधि अपनाते हैं। गरीब समाज में मित्रों व समूह का प्रभाव अधिक पड़ता है। उस समूह में विशेष रूप से जैसे साथी होते हैं, वैसा ही व्यवहार छात्र सीखता है। कभी कभी उनका असमायोजन इतना बढ़ जाता है कि वे समाज के अवांछित तत्व अपराधी बन जाते हैं। छोटे छोटे झूठ बोलना, चोरी जैसे अपराध बढ़ते बढ़ते इनको पूर्णतः सामाजिक रूप से अवांछनीय तत्व बना देते हैं। अगला है शारीरिक विशेषताएं, फिजिकली कैरेक्टर्स। जो बालक अपराधी होते हैं अथवा विद्यालय जाने के बजाय बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहते हैं या उपचारात्मक होते हैं, वह प्रायः किशोरावस्था के होते हैं। शारीरिक रूप से लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक होती है। इनकी समस्याएं भी
अवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे मानसिक झुंझलाहट, नकारात्मक व्यवहार, बच्चों की तरह वांछनीय व्यवहार नहीं करते, झगड़ालू प्रवृत्तियों के होते हैं, हीनता की भावना होती है, विद्यालय न जाते हैं और कानून विरोधी कार्य करते हैं। ग्रंथि असंतुलन भी सामाजिक असमायोजन में कारण हो सकता है, क्योंकि ग्रंथि की आवश्यकता से अधिक हार्मोन निकलने पर, आवश्यकता से कम हार्मोन निकलने पर बालक का शारीरिक विकास यथोचित नहीं हो पाता है। अगली है मनोवैज्ञानिक विशेषता है साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। सामाजिक रूप से समायोजित बालक की बुद्धि लब्धि प्रायः 85 या इससे कम होती है। इनमें तार्किक चिंतन की शक्ति कम होती है। चिंता, मनोविकार, संदेह, स्नायुविक तनाव, हिस्टीरिया, स्वपीड़न, स्वप्रेम, हीन भावनाएं आदि गुण ऐसे बालकों में पाए जाते हैं। यह बालक कहीं भी समायोजित नहीं हो पाते, बल्कि चिंता, मनोविकार, तनाव, हिस्टीरिया से घिरे रहते हैं। अगली है शैक्षिक विशेषताएं एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक। ऐसे बालकों का विद्यालय का इतिहास असंतोषजनक, अवांछनीय घटनाओं से भरा होता है। ऐसे बालक कई स्कूल बदलते हैं, शैक्षिक उपलब्धि निम्न होती है, यह स्कूल और अध्यापक से घृणा करते हैं, स्कूल छोड़ देना पसंद करते हैं, उनके मित्र बहुत कम होते हैं, उन्हें इच्छित मित्रता नहीं मिल पाती, लेकिन उनका मूल कारण सामाजिक व आर्थिक विकास होता है, क्योंकि बालक स्कूल जाने, फीस, ड्रेस रखने और लिखने पढ़ने की सामग्री के लिए सम्मिलित रहता है, और तब वह स्कूल के अन्य बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाता, क्योंकि वह सभी संपन्न परिवारों से होते हैं। उन्हें वह सम्मिलित नहीं कर सकता और हंसी का पात्र बन जाता है। इस कारण से कक्षा के अन्य बालकों से चिढ़ना आरंभ कर देते हैं। वह उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है और किसी को मित्र बनाना पसंद नहीं करता। तो ये था, आज हमने सामाजिक असामाजिक बालकों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।